नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर में और झज्जर के कनेटी गांव चरखी दादरी से सटा हुआ है। मेरे साथ एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवाएंगे आपको, फुटबॉल के और रनिंग वाले से। आप सोच के हतप्रभ रहेंगे। आपके लिए मोटिवेशनल भी स्टोरी है और दुखदायक भी स्टोरी है। दुखदायक ये है क्योंकि 25 लाख रुपये लगा चुके हैं एक एक्सीडेंट में। थोड़ा सा इनका रीढ़ का डिफ्रैक्चर होगी तो उसके बाद ये चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। लेकिन जोश और जुनून और जज्बा इतना है, इतनी कड़कती ठंड में आप अपनी सर्दी में अपने घर पे बैठे होंगे, रज़ाई में डूब के चाय पी रहे होंगे। लेकिन आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। इस तरीके के बहुत ऐसे केस हैं जो चारपाई पे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूँ। रविंद्र जो फुटबॉलर कनेटी गांव से मेरे साथ उपस्थित है खास बातचीत में, और पहले फौज में रह चुके हैं। आपको बताते चलें, फौज से की नौकरी इन्होंने छोड़ी सिर्फ खेल की वजह से। अच्छे खासे प्लेयर थे फुटबॉलर, यहाँ पे एकेडमी चलाते थे, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, खुद भी नेशनल तक गए हैं रनिंग में और फुटबॉल में। लेकिन अफसोस भगवान को कुछ और मंजूर था। आज ये इस पे मौजूद हैं व्हील चेयर पे। 25 लाख रुपए लगा चुके हैं। सरकार, शासन, प्रशासन, विधायक, एमएलए, संतरी, मंत्री सब जगह गए, लेकिन वो कहते हैं ना, सब बड़े बड़े लोगों की सुनवाई नहीं होती। इन जैसे लोगों को कौन तजब्बो देगा, कौन सुनेगा। घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि और पैसे लगा चुके हैं, ज़मीन थी वो भी बेच चुके हैं। सारे खिलाड़ी मेरे साथ उपस्थित है कनेटी के। प्रिंस नंबर थोड़ा तस्वीर दिखाइए इन खिलाड़ियों की। युवा हैं, जोश से भरे हैं, जज्बाती हैं। रविंद्र जी, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है आपको। राम राम सर, जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सभी को राम राम। ये हादसा कैसे कब हुआ? ये सर किसी काम से मैं यहाँ छुच्छकवास गया हुआ था, तो आते वक्त हादसा हो गया था गाड़ी से, और उसी कारण रीढ़ वाले हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था। तो फौज की नौकरी की आप हाँ, फौज की नौकरी भी की मैंने 1.5 साल। क्यों छोड़ी? वो सर क्या है कि कुछ मैं घर की सिचुएशन कारण गया था फौज में, कि गेम की इतनी नॉलेज नहीं थी। कि गेम अच्छा था लेकिन घर के हालात के कारण मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। फिर वहाँ जाकर थोड़ी नॉलेज हुई गेम की, तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने एक ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं फौज की नौकरी छोड़ सकता था। लेकिन फिर भी मैं कुछ करना चाहता था, कि मेरा सपना था कि मैं कॉमनवेल्थ में मेडल ला सकता हूँ, मुझे भरोसा था पूरा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आके पर्सनल तैयारी करना चाहता था, और मैंने फिर दोबारा से स्टार्टिंग की, इसलिए मैंने फौज की नौकरी छोड़ दी थी। और कुछ मेरी माँ की दिमागी हालत भी सही नहीं रहती थी, घर के हालात भी ऐसे हो गए थे, कई कारण ऐसे हो गए जिस वजह से फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। आप अकेले? हाँ, मैं माँ बाप के इकलौता ही हूँ। इकलौता? उम्र कितनी? मेरी उम्र है सर 27 साल। शादी वगैरह? नहीं, शादी वगैरह कुछ नहीं। माँ और पिता साथ हैं? हाँ, वो तो वही है, भगवान ही है, वो तो वही है साथ, और कौन साथ है। या फिर ये जो खिलाड़ी हैं ये इस ग्राउंड का साथ है, वरना किसका साथ है, किसी का साथ नहीं। ये मेरे साथ रविंद्र फुटबॉलर खिलाड़ी, ओलंपिक जाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, और इन्होंने कहा कि माँ और पिता की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि माता जी की दिमाग की हालत सही नहीं थी। लेकिन वो अफसोस, इनकी आंखों में पानी है, साफ बयां कर रहा है। एक्सीडेंट हो गए, सारे सपने अधूरे रह गए, शादी तक नहीं हुई, एकमात्र घर में लड़का और माँ पिता खाली। बस उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। गांव के बच्चे मेरे साथ उपस्थित, तस्वीरें देख लीजिए, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनके बारे में क्या कहते हैं। तो ये इलाज आपने कभी? इलाज सर जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, कि किसी ने भी कहीं बताया है, कहाँ जाना है वहीं गए हैं अब तक तो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ का इलाज है ही नहीं। लेकिन बाहर तक पहुँच नहीं सकते, इतनी हैसियत नहीं बची, क्योंकि 20-25 लाख रुपए तो पहले ही लग चुके हैं। अब बाहर जाएं कैसे? लेकिन जहाँ भी गुहार लगाई है, कौन सुनाई करता है? हमारे जैसे लोगों ही कौन सुनाई करता है? अगर मैं भी एक अच्छा मेडल ले आता है और कुछ होता, तो मेरी भी सुनाई कर लेते। लेकिन ऐसी हालात में सब कुछ हो गया, अब कौन सुनाई करेगा? चलो, सब कुछ से समझौता करके मैं तो अब ग्राउंड पे इसीलिए आता हूँ। मैंने जो खोया है वो, या मैंने जो पाया है, मुझे कुछ भी जो हासिल हुआ है, इनको तो कुछ बता सकूँ। इसलिए ग्राउंड से जुड़े होने की, वरना घर पड़ा नहीं रहा जाता। बार बार ग्राउंड की याद आती है तो ग्राउंड पे आ जाता हूँ, और उनके साथ है टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। 27 साल उम्र मात्र, चारपाई पे नहीं पड़े रहते हैं, और हर मंत्री संतरी के दरवाजे तक गए हैं ये, कुछ मदद हो जाए, हमारा इलाज हो जाए, मैं पैरों पे खड़ा हो सकूँ और सपनों को कहीं ना कहीं पूरा कर सकूँ। लेकिन अफसोस, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हमारे यहाँ
भारत में तो सरकार का कुछ रवैया ही कुछ हो रहा है, आपको पता है। साहब की जिसको ज़रूरत होती है उसको देते नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसको साहब बहुत ज़्यादा दे देते हैं। आज ज़रूरत है इसको, लेकिन आज तक किसी ने भी जहमत नहीं उठाई और हर जगह गए, हर जगह माथा टेका इन्होंने, हर जगह गुहार लगाई है। गांव के बच्चे इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, चारपाई पे नहीं रहते, क्योंकि कई अक्सर ऐसे लोग चारपाई पे पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन ये भी मोटिवेशनल हिम्मत, जज्बे को, जुनून को सलूट करता हूँ मैं रविंद्र को, क्योंकि काश भगवान इनको बहुत जल्दी ठीक करे। काश आपकी मेरी खबर देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई ठीक करने वाला हो, आपके नॉलेज में, आपके पास अगर वगैरह में कहीं सुना हो, तो आप तुरंत इनके पास ज़रूर फ़ोन कीजिए ताकि ये ठीक हो सके। क्योंकि जी, आप जो ये मंत्री संतरियों की एमएलए की बात कर रहे हो, ये अब तो ऐसा महसूस होने लग गया है कि ऐसा भिखारी बना दिया इन लोगों ने कि गुहार लगा लगा के। अब तो मेरी सोच ये है, इनसे भीख मांगने से अच्छा तो मैं मौत एक्सेप्ट करूँगा इनसे पहले। क्या है कि कितनी भीख मांगे, भीख मांग के तो भिखारी बना दिया कि व्हील चेयर पे आ गया, व्हील चेयर पे आ गया तो भिखारी हो गया, भीख मांग लेगा। तो भीख मांगने से अच्छा तो मैं मौत एक्सेप्ट करूँगा। इससे पहले जितना मेरा टाइम स्पेंड होगा मैं ग्राउंड पे करूँगा, जो मैंने कुछ सीखा है ज़िंदगी में वो कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। और आगे मैं इनसे अब कोई भी गुहार नहीं लगाना चाहता। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौत का तमाशा देख के मैं मर जाऊँगा, क्या दिक्कत है। एक दो दिन इनको भी कुछ मिल जाएगा बोलने के लिए। और जो मीडिया वाले हैं उनसे भी मैंने गुहार लगाई थी। आप जैसे जो अच्छे लोग हैं वो तो आ जाते हैं, वरना सभी को बस न्यूज़ चाहिए, ले व्हील चेयर पे है न्यूज़ लेके अपने चले जाते हैं। तो आपके साथ उनके ये सारे आपके वो जो बच्चे खड़े हैं, ये आपकी ताकत है। यही ताकत है। अब तो क्या है, इनसे ही क्या, जो एक गेम एक खिलाड़ी रह चुका है उनकी ताकत तो फिर खिलाड़ी ही हो सकता है, और कोई दूसरा कौन हो सकता है जो सही हो तो सकता अभी आपको कभी दुख तकलीफ होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये आगे हाथ बढ़ा के आगे खड़े हो जाते हैं, रविंद्र कोच हम आपके साथ हैं, टेंशन मत है। लो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आते हैं, इसलिए मैं आता हूँ, वरना कैसे आने की मेरी हिम्मत कैसे हो जाती ग्राउंड में। तो कुछ कहना चाहते हो, कुछ सहायता चाहिए आपको किसी से, कुछ या मदद चाहिए, या जनता जनार्दन से कुछ मदद अब मदद की क्या क्या करें ये तो बताओ आप। लेकिन अब इतनी मदद की गुहार इतनी लग चुकी हैं, अब तो मैं ये मानता हूँ जितना टाइम यहाँ स्पेंड हो जाए उतना ऐसे ही, क्योंकि मदद की तो इस सरकार में या फिर इस राजनीति की जो ये चला हुआ है प्रोपगंडा, इसमें तो कोई आस ही मत रखो मदद की, कोई मदद होगी, कोई मदद नहीं हो सकती। जहाँ तक जाना था वहाँ तक चले गए, इसमें क्या क्या मदद हो सकती। जनता जनार्दन से मदद चाहिए। अब मदद तो यही है सर, अगर कोई इलाज बता दे तो मैं तो अपनी जो ज़मीन बची हुई है उसको भी बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपनी रिपोर्ट भेज सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, और मेरे पास है क्या। तो कुछ बच्चे खड़े हैं मेरे साथ, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे रविंद्र के बारे में। बस जी क्या कहें, ऐसा मतलब होनहार, ये हमारे से उम्र में छोटा है लेकिन इसका जो ग्राउंड में सामाजिक कार्यों में जो भी योगदान है ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। रेस में लगा लो, फुटबॉल में लगा लो, जो पहचान इसने हमारे गांव की बनाई है, हमारे गांव को जानने लगा, इसका अहम योगदान है इसमें। बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है, तो ये दूर गांव से दूर ऊंची धरती है, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करवाता था। और अब इस हालात में है, फिर भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ग्राउंड में आ जाता है बच्चों से पहले कि भाई मौखिक रूप से अपनी जो कला है उसके बारे में बताता है कि भाई ये करो वो करो। बहुत ये योगदान है जिसका, बहुत सारा। कितना प्यार करते हैं। बहुत जी, ये सब बच्चे प्यार करते हैं बिल्कुल। जब ये कहता है एक आवाज़ पे सारे बच्चे चले जाते हैं, और ये बच्चों की आवाज़ से पहले ग्राउंड में पहुंच जाता है। तो कभी दुख तकलीफ होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि ये खड़े नहीं हो सकते, उस समय कितने आगे आ पाते हैं ये बच्चे? सारे बच्चे साथ हैं जी बिल्कुल। ये तो कम है, थोड़ा सा काम कुम है किसी को, और भी ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा है। एक आवाज़ पे सारे साथ, क्योंकि इसने भी तो योगदान दिया है ग्राउंड में। छोटे छोटे बच्चे इन सब जानते हैं। बेटा थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम है बेटा? प्रिंस। अच्छा प्रिंस, क्या क्या लगते हैं तुम्हारे? भाई। भाई लगते हैं। कितना प्यार करते हो? बहुत। अच्छा कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम लेके आती हो उनके लिए? क्या कहते हो घर जाके? एक भैया ने वो चीज़ मंगाई है। अच्छा, खड़े होते हो हमेशा। ओके बेटा, आप भी आ गया जी, ये क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं चाचा जी, बहुत हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। हम ग्राउंड पे आते हैं उससे हमसे पहले आ जाते हैं। ये हमें जो भी कुछ मतलब हम गलत रोंग अच्छा करते हैं तो हमको बताते हैं कि ये ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, बहुत अच्छे से। कल ये भी आपके साथ खेलते थे लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। बेटा क्या कहेंगे? सर मामा लगते मेरे, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। ओके, अच्छा थोड़ा सा आप आ जाइए आगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं,
आप किसी भी गेम में लगा लो, एथलेटिक्स में लगा लो, खो खो लगा लो, जो भी है ना, अपना बेस्ट है, अपने गेम में बेस्ट है बहुत, तो कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हाँ हमेशा चाहिए। छोटे से एक बुलाव पे हाँ खड़े हो जाते हाँ बिल्कुल। चलो, तो आप भी थोड़ा सा आगे आ जी, ये दो खिलाड़ी और खड़े, आप भी फुटबॉल के जूते वगैरह डाल के, हाँ। क्या क्या लगते हैं आपके? मेरा भाई लगता है सर। तो कैसा क्या व्यवहार है इनका? क्या? व्यवहार बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं और बहुत मेहनती थे। अब तो सिचुएशन ख़राब है थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छा खेलते थे और सपोर्ट भी करते रहते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देते हैं। ग्राउंड में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें भी आगे ही पाते हैं जी। तो रविंदर, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए आप भी, आप फुटबॉल का काम खेलते हो? हाँ सर, क्या कहेंगे आपके कोच? बहुत अच्छे हैं सर। कोच है ही आपके भाई हैं? मेरे काका लगते हैं सर। अच्छा। हाँ, उम्र में तो वैसे एक हमसे मतलब थोड़े ही बड़े हैं, पर बाकी अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई, वरना हमारे गांव में तो फुटबॉल के टूर्नामेंट भी बंद हो गए थे बीच में। और मतलब रेस का भी सब कुछ इन्होंने जोड़ा है, गांव को एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की है। 2 साल पहले ही गांव में टूर्नामेंट शुरू हुए थे, तो भाई साहब ने ही सबसे पहले आगे आके अपनी जिम्मेवारी संभाली थी और फिर गांव ने पूरा सपोर्ट किया था। उसके बाद थोड़ा एक्सीडेंट के कारण दिक्कत हो गई, वरना गांव में अब बच्चे जुड़ने लगे हैं जो भी सबसे पहले ग्राउंड पे आके और सबको गाइड करते हैं। अब तो सिचुएशन के हिसाब से खुद नहीं कर पाते, पर ये कोशिश रहती है कि बच्चों को कुछ अच्छा देने की, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश हमेशा अपने। तो इतनी बड़ी टीम है, इनके साथ क्या कहेंगे आप? जैसे बच्चे जो सर्विस करके कर रहे हैं, तो सब पूरा गाँव पूरा सहयोग देंगे? हाँ सबका सहयोग है, जितने भी हैं, मान ले कोई सर्विस कर रहा है वो आता है तो भी इनसे मिलता है, क्या हाल चाल है। बाकी जितने गांव के हैं खिलाड़ी हैं सभी जुड़े हुए हैं इनसे और अच्छी तरीके से इनको संभाल रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी था और जिससे उम्र में तो मुझसे बहुत छोटा है ये। मैं तो बहुत, इसने कई बालक कामयाब भी करवाए हैं, एकेडमी भी कर रहा था ये दादरी बच्चों के लिए, उनको फ्री दूध दाद ये भी दिया था और कुछ भी किया था उन बच्चों के लिए, और कई इसके कारण कामयाब हुए हैं बच्चे, और अब भी ये कोशिश कर रहा है कामयाब हुए। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए रविंद्र, बहुत बड़ा कुनबा आपके साथ है, आपको किसी की क्या ज़रूरत है? सरकार जाए भाड़ में, नेता जाए भाड़ में, हमें क्या ज़रूरत है किसी की? इतने प्यारे प्यारे बच्चे, पूरा गांव आपका सपोर्ट करे, इतना बड़ा परिवार आपके साथ। तो सर जब तक जान है, जब तक ग्राउंड पर मैं आता रहूँगा, बस ये स्पोर्ट है, इसी वजह से मैं ग्राउंड पे आता हूँ और आता रहूँगा। जब तक मेरे अंदर जान है, जीने की हिम्मत है, तब तक मैं ग्राउंड पे हूँ। तो ये प्यार, ये प्रेम है, तो आपको जीने की हिम्मत हमेशा रहेगी। आप जिंदगी भर बहुत लंबी आयु जिए और आप जल्दी ठीक होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक होऊंगा। क्या कहेंगे? मैं ये आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ प्रशासन और सरकार से, क्योंकि एक इसका मैटर नहीं है, मैटर है इसके माँ बाप का भी, पूरे एरिया का एक जन भावना जुड़ी हुई है इसके साथ। यदि इसका कुछ इलाज हो जाए ना, तो पूरे एरिया का मैं तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि पूरा एरिया इसके साथ है, जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि इस बच्चे का कुछ इलाज हो जाए। आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ। तो तस्वीर देख रहे कनेटी गांव में उपस्थित रविंद्र, जो फुटबॉल खिलाड़ी आपके लिए एक प्रेरणा भी देके जाते हैं। और प्यार प्रेम क्या होता है, लोगों के दिलों में जगह बनाना। आप घर पे पड़े पड़े सिट जाते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सलूट करता हूँ ऐसे जज्बाती होनहार युवा का, क्योंकि पूरा गांव इनका मुरीद है और छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं इनके लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं। एक इशारे पे ये बच्चे खड़े हो जाते हैं इनके, और जो सर्विस करते हैं वो भी इनका बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये काश भगवान इनको जल्दी ठीक करे। रविंदर, अभी चलते चलते मुझे कहते जीना है तो हंस के जिएंगे और जीवन पर भी रोना नहीं। जीना है तो ग्राउंड के लिए जिएंगे, ग्राउंड ही जिंदगी रह गई, अब तो रहा भी नहीं कुछ। और थी मैंने पहले मान्या भी नहीं, इससे पहले भी कुछ मैं ग्राउंड को ही ज़िंदगी मानता था, इसलिए शायद मैं दोबारा ग्राउंड पे आ पाया हूँ इस हालात में, वरना हिम्मत नहीं होती इस हालात में आगे, क्योंकि जहाँ खेल रहा है वहाँ चेयर पे बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो रविंद्र, गांव में भी जाते रहते होंगे लोगों के पास? नहीं, गांव में तो बहुत कम जाता हूँ, ग्राउंड पे ही आता हूँ। सीधा ग्राउंड पे आते हैं? हाँ, सीधा ग्राउंड पे आता हूँ। अपनी चेयर लेके आते हैं या फिर? हाँ, ये चेयर लेके आता हूँ।
अच्छा, वो बैटरी वाली नहीं है आपके पास? नहीं, बैटरी वाली तो जिस दिन ले लूँगा मैं उस दिन तो मैं पाइज हो जाऊँगा। ओके। अपाइज हो जाऊँगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपने आप को कि मैं पाइज हो गया। अब तक मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं पाइज हूँ। जी, क्या कि बात कोई साथ लेके चलने वाला होगा तब तक ये तो है कि मुझे कोई साथ लेके चलने वाला है। फिर वो बैटरी वाली आ जाएगी तो फिर मैं पाइज ही हो जाऊँगा। अब तक मैंने पेंशन भी नहीं बनवाई है कि मैंने कोई पेंशन बनवाई है पाइज की। 2 साल के लगभग हो गए, अब तक मैंने कोई पेंशन नहीं बनवाई। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ और कहना चाहते हो चलते चलते हिंदुस्तान के लोग? बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और तो क्या कहना है सर। तो बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा कोई बोलना चाहेगा? कुछ कहना चाहते हो तो हमारे साथ बातचीत अपनी साझा कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस कहना तो यही है, इनका इलाज जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो करने की कोशिश करें। तो इलाज जहाँ किसी को संभव मिले तो वो बता दे थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बताए। तो ये देख लीजिए मेरे साथ रविंदर, कनेटी गांव के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये फुटबॉल कल तक ये घुमाते थे पैरों से, लेकिन भगवान को थोड़ा सा बीच में मंजूर नहीं था। लेकिन आज भी ये गांव के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और एकेडमी में बच्चों को बादाम दूध वगैरह देना और बच्चों को कहीं ना कहीं आगे करना, गांव का नाम रोशन करना, ये रविंद्र के एक खून में शामिल हो चुका था कि कनेटी गांव के नाम को मैं कहीं ना कहीं वो शिखर पे लेके जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं, आज भी ये मजबूत हैं, इरादे इनके मजबूत हैं। पेंशन नहीं बनवाई, बैटरी वाली रैली तक नहीं ली, अपने आप को अपाहिज नहीं मानते हैं। सुबह शाम ग्राउंड पे आते हैं, बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, कनेटी गांव में हम ऐसे होनहार रविंद्र से मिलवा चुके हैं। मैं फिर चलते चलते कहता हूँ, सरकारें कभी किसी का कुछ करती नहीं है भला, लेकिन आपकी नज़र में कोई अच्छा कोई डॉक्टर हो इनको ठीक कर सके तो इनकी बड़ी उम्मीद है, बड़ी आस है। एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।